हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं प्रीति मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ इस छोटे से प्यारे से चैनल P2 एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्लास 9 का 3rd चैप्टर ब्रज की संध्या, जिनके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, उनकी पोएम को एक्सप्लेन किया है। उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगेगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, हम पहला स्टेंजा देखते हैं पोएम का। कवि ने हम सभी से क्या बतलाया है। दिवस का अवसासन समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब रसती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। मतलब कवि ने क्या कहा है। दिवस का अवसासन समीप था, मतलब दिन समाप्त होने वाला था। तब जब संध्या होने वाली थी। दिन कब समाप्त होता है? जब संध्या होने वाली रहती है। शाम के वक्त क्या हो रहा था? गगन था कुछ लोहित हो चला, मतलब जो आसमान था वह लोहित मतलब लाल रंग का हो चुका था। तरुशिखा पर थी अब रसती कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। तरुशिखा मतलब वृक्ष की जो चोटियां है, पेड़ की जो चोटियां है, उसमें रचित मतलब उसमें विराजमान हो चुकी थी क्या? कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा, सूर्य की रोशनी। सूर्य संध्या के वक्त जो सूर्य की लालिमा रंग था वह वृक्ष की चोटियां में जाके विराजमान हो चुकी थी। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जब दिन समाप्त होने वाला था, अवसासन मतलब समाप्त, समीप मतलब नज़दीक, दिवस मतलब दिन। तो जब दिन समाप्त होने वाला था तो गगन क्या था? लाल रंग का हो चुका था, लोहिमा कलर का हो चुका था। और वह लोहिमा व लाल रंग वृक्ष की चोटियां में जाके विराजमान हो चुका था। मतलब वह जो सूर्य की रोशनी है, प्रभा है, वह वृक्ष की चोटियां में जाकर दिखाई देने लगी थी। तो नेक्स्ट स्टेंजा में कवि ने क्या कहा है। विवन बीच विहगम वृंद का कल निनाद विवर्थित था हुआ, ध्वनिमय विविधा विहग बली उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। तो विवन बीच, विपिन बीच मतलब वनों के बीच, जंगलों के बीच, विहगम वृंद का पक्षियों का समूह, वनों के बीच जो पक्षियों का समूह था वह कल निनाद विहर्थित था हुआ। कल निनाद मतलब उनकी जो चहचहाहट थी, उनका आवाज़ था वो बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। कवि क्या कहते हैं? संध्या के समय वनों के बीच, जंगलों के बीच जो पंछियों का चहचहाहट मतलब उनकी जो आवाज़ है वो बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा था। ध्वनिमय विविधा विहग बली उड़ रही नभ मंडल मध्य थी। ध्वनिमय विविधा विहगवली मतलब जो पंछियाँ थी अलग अलग, विविधा मतलब अलग अलग जो पंछियाँ थी उनकी ध्वनि थी, उनका जो आवाज़ मधुरमय जो उनका आवाज़ था वह कहाँ उड़ती हुई दिखाई दे रही थी? नभ मंडल मध्य थी। नभ मतलब आकाश के, मंडल मध्य मतलब आकाश के बीचों बीच उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। तो कवि क्या कहते हैं? संध्या के समय, शाम के वक्त वनों में, जंगलों में चिड़िया का जो समूह है, उनकी जो चहचहाहट है, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। विवर्धित मतलब बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। और वो सब एकजुट होके शाम के वक्त क्या कर रही थी? आकाश में एकजुट होके उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। यह कभी हम सभी से कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि संध्या के जो वक्त होता है, शाम का समय, चिड़िया क्या करती हैं? एकजुट होके, एक समूह बना के, अलग अलग ध्वनि में आवाज़ करती हुई एकजुट बना के अपने घोंसले में जाती हैं। तो कवि कहते हैं कि वनों में शाम के वक्त चिड़िया का आवाज़ बहुत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, उनकी चहचहाहट बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। और वह आसमान के बीचों बीच, नभ मंडल मध्य थी मतलब आसमान के बीचों बीच उड़ रही थी, ध्वनिमय आवाज़ करती हुई, उड़ती हुई दिखाई दे रही थी, अलग अलग चिड़िया। ठीक है। तो अब हम तीसरा स्टेंजा देखेंगे। यहाँ पे कवि ने क्या कहा है। अधिक और हुई नभ ललिमा, 10 दिशा अरुंजित हो गई, सकल पादप पुंज हरितिमा, अरुणिमा विनिमंजित सी हुई। तो कवि ने यहाँ क्या कहा? जैसे जैसे शाम होता गया, जैसे जैसे शाम का वक्त ढलता गया, मतलब जैसे जैसे और संध्या होते गया, वैसे वैसे आकाश का जो रंग था वो और भी ज़्यादा लाल होने लगा, और भी ज़्यादा सुंदर दिखाई देने लगा। 10 दिशा रंजित हो गई, मतलब 10 दिशा मतलब जो चारों दिशा थी वो क्या हो चुकी थी? लाल रंग की हो चुकी थी। अरुरंजित मतलब लाल रंग की हो चुकी थी। सकल पादप पुंज
हरितिमा अरुणिमा विणमंजित सी हुई। शकल पादप पुंज मतलब सभी जो पेड़ पौधे हैं, सभी जो वृक्ष है। हरितिमा मतलब उनकी जो हरियाली है, तो सभी पेड़ पौधों की जो हरियाली है वह अरुणिमा विनमंजित सी हुई। अरुणिमा मतलब आकाश का जो लाल रंग थी, लालिमा जो रंग थी, उस लाल रंग में विनमंजित सी हुई मतलब उनमें डूबती हुई दिखाई देने लगी। तो कवि क्या कहते हैं कि जब धीरे धीरे और ज़्यादा संध्या होने लगा, और ज़्यादा शाम होने लगा, तो जो आकाश का लालिमा रंग है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया और वह चारों दिशा में फैल गया और वह बहुत सुंदर दिखाई देने लगा। और वह क्या हुआ, धीरे धीरे सभी जो पेड़ पौधे हैं, सभी जो वृक्ष हैं, उनकी जो हरियाली है उनमें डूबती हुई दिखाई देने लगी। वही लाल रंग पेड़ पौधों वृक्ष की हरियाली में डूबती हुई दिखाई देने लगी। तो चलिए बच्चों, अब हम फोर्थ स्टेंजा देखते हैं। कवि ने हम सभी से क्या बतलाया है। झलकने पुलिनों पर भी लगी, गगन के तल की यह ललिमा, सरी सरोवर के जल में पड़ी, अरुणता अति ही रमणीय थी। तो कवि ने क्या कहा है, जो यह ललिमा थी, जो यह आकाश का लाल सुंदर रंग था, वो अब कहाँ दिखाई देने लगी थी, पुलिनों पर, मतलब नदी तालाब के किनारों पर भी दिखाई देने लगी थी। झलकने लगी मतलब दिखाई देने लगी, पुलिनों पर मतलब नदी तालाब के किनारों पर, गगन के तल या ललिमा, आकाश का जो यह लालिमा था, यह जो लाल सुंदर रंग था, वो अब कहाँ दिखाई देने लगा था, नदी और तालाब के किनारों पर भी दिखाई देने लगा था। सरी सरोवर के जल में पड़ी मतलब नदियों के जल में पड़ी। अरुणता अति ही रमणीय थी। अरुणिता मतलब जो ये उनकी परछाई था, सूर्य की जो ये परछाई, वो प्रतिबिंब थी, उनकी जो रोशनी थी वह अति मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत ही रमणीय थी, मतलब बहुत ही सुंदर था, बहुत ही आकर्षित दिखाई देने लगी थी जब वो जल पे पड़ी। तो आप लोगों ने देखा होगा कि संध्या के वक्त जब शाम होता है तो जो सूर्य का जो लाल रंग होता है वो जब जल में उसका प्रतिबिंब पड़ता है तो वो कितना सुंदर दिखाई देता है। तो कवि ने यही बतलाया है कि यह जो सूर्य की लालिमा रंग है, जो सूर्य का रोशनी है, वह वृक्ष की चोटिया से होकर, जंगल की चिड़िया की चहचहाहट की सुंदरता से होकर अब कहाँ दिखाई देने लगी थी, अब नदी और तालाब के किनारों पर भी दिखाई देने लगी थी। और उनका जो सूर्य की जो यह लालिमा है वह नदी में बहुत ही आकर्षित, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी, ऐसा कवि ने हम सभी से कहा है। तो चलिए अब हम फिफ्थ स्टेंजा देखते हैं। कवि ने क्या कहा है। अंचल के शिखरों पर जा चढ़ी, किरण पादप शीश विहारिणी, तरिणी विम तिरोहित हो चला, गगन मंडल मद स्नेह स्नेह। तो कवि ने क्या कहा है, जो ये सूर्य की रोशनी है वो अब कहाँ जाके पहुंची थी, अंचल के शिखरों पर मतलब पर्वत की चोटिया पर जा पहुंची थी। किरण पादप शीश विहारिणी मतलब उनकी जो रोशनी थी वह ब्रिज पेड़ पौधों से होते हुए, पेड़ पौधों से अब कहाँ जा पहुंची थी, पर्वत की चोटिया पर जा पहुंची थी। तरिणी विम तिरोहित हो चला, गगन मंडल मद स्नेह से ने। तरिणी विम मतलब सूर्य की जो परछाई थी, सूर्य की जो परछाई थी वो तिरोहित हो चला मतलब धीरे धीरे क्या हो रहा था, जैसे जैसे संध्या हो रही थी वैसे वैसे सूर्य की रोशनी गायब होते हुए दिखाई देने लगी। कहाँ से, गगन मंडल मध्य से मतलब आसमान के बीचों बीच से, स्नेह स्नेह मतलब धीरे धीरे सूर्य की जो रोशनी थी वह आकाश से गायब होने लगी, सूर्य की जो रोशनी है वो गायब होते हुए दिखाई देने लगी। तो कवि क्या कहते हैं, जो हमारी आकाश की जो लालिमा रंग है वह पेड़ पौधों से होके, वृक्ष से होके, वो उनकी रोशनी अब पर्वत की चोटिया पर भी दिखाई देने लगी थी। और जैसे जैसे दिन समाप्त होने लगा वैसे वैसे वह रोशनी धीरे धीरे आकाश के मध्य से मतलब आकाश के बीचों बीच से वह गायब होते हुए दिखाई देने लगी। ध्वनिमय करके गिरी गंधरा, कलित कानन केली निकुंज को, बज उठी मुरली इस काल ही, तरनिंजा तट रजित कुंज में। कवि क्या कहते हैं, लास्ट इंसेंजा में कवि क्या कहते हैं, ध्वनिमय करके गिरी गंधरा, ध्वनिमय मतलब बहुत ही ध्वनिमय करके, गिरी गंधरा मतलब पर्वत की गुफाएं, कलित कानन मतलब वनों में,
पर्वत की गुफाओं में, वनों में, केली नुकुंज को मतलब जो कीड़ा है, खुली मैदान होती हैं, लता वृक्ष की जो खुली मैदान होती है वो। ब्रज उठी मुरली इस काल ही, बज उठी मुरली इस काल ही मतलब संध्या के वक्त, जब शाम का समय हो रहा था तब मुरली मतलब श्री कृष्ण की जो बांसुरी की आवाज़ थी वह ध्वनिमय करते हुए कहाँ दिखाई दे रही थी? पर्वत गंधरा मतलब पर्वत की गुफाओं में, वनों में, वृक्ष की मैदानों में, इन सब जगहों में संध्या के वक्त श्री कृष्ण की बांसुरी, उनकी बांसुरी ध्वनिमय करते हुए इन सब जगह में दिखाई दे रही थी। तरनिंजा तट रंजित कुंज में, तरनिंजा तट मतलब यमुना के किनारे भी रजित कुंज में विराजमान होते हुए श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज़, उनकी ध्वनि मैं इन सब जगहों पे दिखाई देने लगी थी संध्या के वक्त। तो कवि क्या कहते हैं? कवि लास्ट इस जगह में कहते हैं कि जो पर्वत की गुफाएं हैं, वने हैं, मैदान हैं, इन सब जगह में ध्वनिमय मतलब बहुत ही श्री कृष्ण की जो बांसुरी थी संध्या के वक्त यमुना के किनारे ध्वनिमय करते हुए इन सब जगह पे दिखाई दे रही थी, बहुत सुंदर ही दिखाई प्रतीत हो रही थी। तो इसी के साथ ये पोएम यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको पोएम समझ आया होगा। थैंक यू। जय हिंद।